अगर द बॉयज की दुनिया में कोई कैरेक्टर सबसे ज्यादा ट्रैजिक है तो वो है बिली बुचर। बाहर से वो एक रूथलेस गाली देने वाला वॉयलेंट इंसान लगता है, लेकिन अंदर से बुचर एक ऐसा आदमी है जिसकी पूरी लाइफ ही लॉस, गिल्ट और रिवेंज से भरी हुई है। और शायद इसी वजह से उसकी कहानी का एंड भी एक ट्रेजेडी के साथ ही लिखा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ बिली बुचर की, कि वो कहां से आया है, उसकी स्टोरी कैसी है, क्या क्या ट्रेजेडी ने उसको शेप अप किया है, और फाइनली बॉयज के सीजन 5 में उसकी कहानी कहां पर जाके खत्म हो सकती है। सब कुछ बताते हैं। लेट्स जस्ट डाइव इन। बिली बुचर का बचपन कभी भी नॉर्मल नहीं था। वो एक अब्यूजिव हाउसहोल्ड में बड़ा हुआ जहां उसके फादर एक्सट्रीमली वॉयलेंट और क्रूअल थे। रोज की मारपीट, इंसल्ट्स और साइकोलॉजिकल टॉर्चर ने उसके घर को एक बैटल फील्ड बना दिया था। बुचर के लिए बचपन का मतलब था सर्वाइवल। इस डार्क एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही इंसान था जो बिली के लिए होप था, उसका छोटा भाई लेनी बुचर। लेनी बिल्कुल बिली के ऑपोजिट था। वो सॉफ्ट हार्टेड, इनोसेंट और काइंड था। बिली हमेशा से उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था क्योंकि वो जानता था कि उनके फादर कितने ज्यादा डेंजरस हैं। लेकिन कभी कभी ट्रॉमा इतना ज्यादा गहरा हो जाता कि प्रोटेक्शन भी काफी नहीं होती। कांस्टेंट अब्यूज और फियर ने लेनी को मेंटली ब्रेक कर दिया। आखिर एक दिन उसने सुसाइड भी कर लिया और ये मोमेंट बिली की लाइफ का सबसे बड़ा इमोशनल फ्रैक्चर था। और उस दिन सिर्फ उसने अपना भाई नहीं खोया, उसने अपनी इनोसेंस भी खो दी। उस मूवमेंट के बाद बिली के अंदर सिर्फ एंगर और रेज बचा था। फिर आगे चलकर अपनी ब्रोकन लाइफ से भागने के लिए बिली ने मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया। आर्मी ने उसे डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ तो दी, लेकिन उसके अंदर का जो गुस्सा था, जो एंगर था, वो कभी खत्म नहीं हुआ। वो पूरी दुनिया को ही एक क्रूअल वर्ल्ड की तरह देखने लगा था। और इस सब केओस के बीच में उसके लाइफ में एक ऐसी चीज आई, एक ऐसी होप आई जो शायद बिली को चेंज कर सकती थी। और वो चीज थी प्यार, क्योंकि बिली की लाइफ में एंटर हुई बेका। यहाँ पे बेका एक काइंड और इंटेलिजेंट वुमन थी जिसने सबसे पहली बार बुचर के लिए उसके दिल में क्या चल रहा है, उसका गुस्सा क्यों आ रहा है, उस चीज को समझने की भी कोशिश की। और काफी सालों के बाद बिली बुचर के अंदर ये होप वाली या एक स्टेबिलिटी वाली फीलिंग वापस से जगने लगी। फिर इन दोनों के बीच एक जेन्युइन लव वाला बॉन्ड बना और बाद में शादी भी हो गई। और यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ऐसा था कि बिली बुचर को भी ऐसा लग रहा था कि वो फाइनली एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, क्योंकि बेका के साथ वो एक बेहतर इंसान भी बन रहा था। पर शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। बिली की लाइफ को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने वाला था होमलैंडर। पब्लिक के लिए होमलैंडर एक परफेक्ट सुपर हीरो था, पावरफुल, पेट्रियोटिक और हीरोइक। पर रियलिटी में वो एक नार्सिसिस्टिक और इमोशनली अनस्टेबल मॉन्स्टर है। एक दिन होमलैंडर ने बेका के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और ये इंसिडेंट बिली की लाइफ का सेकेंड ब्रेकिंग पॉइंट बन गया, क्योंकि इसी के बाद बेका सडनली डिसअपियर हो गई। क्योंकि बिली की लाइफ जो वापस से होपफुल बन रही थी वो खो गई। बिली को लगा कि वो मर चुकी है या होमलैंडर ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस मूवमेंट ने बिली की ह्यूमैनिटी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। उस दिन बिली बुचर ने एक प्रॉमिस किया कि वो एक पीस सूप को जिंदा नहीं छोड़ेगा और सबसे ज्यादा तड़पा के वो मारेगा होमलैंडर को। और यही रेज और रिवेंज बोर्ड ने बिली बुचर को एक सीक्रेट एंटी सुपर हीरो ग्रुप तक पहुंचाया, द बॉयज। द बॉयज एक विजिलेंटे टीम थी जो कभी कभी एक्सपोज करती थी सुपर हीरोज को और जरूरत पड़ने पर कुछ को मार भी देती थी। इस टीम के मेजर मेंबर्स थे ह्यूई कैम्पबेल, मदर्स मिल्क, फ्रेंची और किमिको मियाशिरो। और यहाँ इन सबके ही अपने अपने डिफरेंट रीजंस थे जिसकी वजह से वो सूप से या सेवन से नफरत करते थे। और द सेवन के बारे में हम लोग ने अपने होमलैंडर वीडियो में ही बताया था। ये वो टीम थी, एक तरह से जस्टिस लीग का कॉपी समझ सकते हो इन लोगों को, जो कि भाई पॉपुलर थे पूरे मीडिया के थ्रू कि यही हमारे सुपर हीरोज है, यही लोग पूरी दुनिया को बचाते हैं, जबकि असल में ये सारे के सारे एक नंबर के लहसुन थे। और यहाँ पर द बॉयज की बॉन्डिंग भी सूप्स को डिस्ट्रॉय करने की वजह से ही, वो रीजन की वजह से ही होती है। और यहाँ पर जो बिली बुचर है उसका जो रीजन है सूप्स को डिस्ट्रॉय करने का, वो इन सबसे ज्यादा पर्सनल होता है। उसका पूरा मिशन ही बस रिवेंज पर और प्योर रिवेंज पर ही बेस्ड था। और यहाँ पर द बॉयज के मेजर एनिमी थे वॉट इंटरनेशनल, जिनके बारे में हमने पहले भी बात करी है। वॉट इंटरनेशनल ही वो टीम थी, वो कंपनी थी जो भाई अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके लोगों को सुपर हीरोज बनाती थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, उनका सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वाज होमलैंडर हिमसेल्फ। और होमलैंडर के बारे में हम लोगों ने पहले एक वीडियो डाल दिया है, एपिसोड 1, जहां पर आप होमलैंडर की पूरी कहानी समझ सकते हो कि कैसे उसे पावर्स मिली, कहां पर पैदा हुआ था और क्यों वो इतना बड़ा साइको है। और जो द सेवन है वो वॉट की ही बनाई हुई एक सुपर हीरो टीम थी जिसका लीडर भी होमलैंडर था। और बिली बुचर ने वॉट के साथ मिलकर अपनी पूरी लाइफ को ही
एक रिवेंज ड्रामा बना लिया था। लेकिन इस रिवेंज की जर्नी में एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आया। यहाँ हमें एक बड़ा रिवील होता है कि बेका कभी एक्चुअल में मरी ही नहीं थी। वो जिंदा थी और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था रायन बुचर। और रायन कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं था, वो उसी असॉल्ट का नतीजा था जो होमलैंडर ने बेका के साथ किया था। यानी कि रायन होमलैंडर का बायोलॉजिकल सन था और उसके पास भी वही सेम गॉड लाइक पावर्स थी। इनिशियली बिली के लिए रायन को एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसके लिए रायन एक लिविंग रिमाइंडर था उस ट्रेजेडी का जो होमलैंडर ने उसकी लाइफ में क्रिएट की थी। लेकिन धीरे धीरे रायन बिली की लाइफ का एक इमोशनल एंकर भी बनने लगा। रायन में बिली को वो इनोसेंस दिखाई देती थी जो उसके भाई लेनी में थी। ये रिलेशनशिप बुचर के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता था, रिवेंज और ह्यूमैनिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। पर टाइम के साथ बुचर का जो वॉर था वो और ज्यादा इंटेंस होता गया। सूप्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑब्सेशन इतना ज्यादा हाई हो गया कि बिली बुचर ने वहां पर कुछ वियर्ड डिसीजंस भी ले लिए। उसने टेम्प वी नाम का एक एक्सपेरिमेंटल कॉम्पाउंड यूज किया जो कि कुछ ही टाइम के लिए सही पर किसी नॉर्मल इंसान को भी सुपर पावर्स दे सकता था। और इस छोटी सी ड्रग की वजह से बिली बुचर को सच में लगा कि अब वो होमलैंडर का सामना सच में कर सकता है। लेकिन हर इंपॉर्टेंट चीज का एक बड़ा प्राइस भी होता है। टेम्प वी का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था कि जो भी उसे ज्यादा यूज करेगा वो उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म भी करेगा। यहाँ डॉक्टर्स भी क्लियरली बता देते हैं कि बिली बुचर के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी डार्क आयरनी है, क्योंकि जो बंदा कभी सारे सुपर हीरोज को बस मार डालना चाहता था वो अब खुद ही एक सुपर हीरो बन चुका है और उसके बाद उसके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं बचा। अब स्टोरी आ रही है अपने फाइनल चैप्टर की तरफ, द बॉयज सीजन 5। होमलैंडर अब पहले से ज्यादा डेंजरस हो चुका है। वो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं रहा बल्कि एक पॉलिटिकल और सोशल फोर्स बन गया है। उसका इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट तक पहुंच चुका है और दुनिया धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आती जा रही है। और इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे रोक सकता है, बिली बुचर। बिली ने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ इसी मूवमेंट के लिए स्पेंड की है। उसका हर डिसीजन, हर सैक्रिफाइस और हर ब्रूटल एक्शन सिर्फ एक ही गोल के लिए था, होमलैंडर को खत्म करना। लेकिन इस फाइनल स्टेज पर एक डिस्टर्बिंग ट्रुथ सामने आ रहा है। यहाँ बुचर सिर्फ होमलैंडर से नहीं लड़ रहा, खुद से भी लड़ रहा है। क्योंकि यहाँ तक आते आते बुचर के अंदर जो रिवेंज का ऑब्सेशन था वो इतना ज्यादा गहरा हो चुका है कि वो कहीं ना कहीं अपनी ह्यूमैनिटी को भी लूज करता जा रहा है। क्योंकि सूप्स को डिस्ट्रॉय करने की रेस में बिली बुचर खुद भी उतना ही ज्यादा रूथलेस और उतना ही बड़ा मॉन्स्टर बनता जा रहा है। जहां पर द बॉयज के जो मेंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उससे थोड़ी दूरी बनाने लगे हैं। और ये एक बहुत बड़ा ट्रैजिक पैराडॉक्स भी है कि होमलैंडर को डिस्ट्रॉय करने के लिए शायद बिली बुचर को भी उतना ही बड़ा या उससे भी बड़ा मॉन्स्टर बनना पड़े। और जब एक इंसान खुद अपने एनिमी की तरह ही बन जाता है तो यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ विक्ट्री का ही नहीं रहता, बल्कि असल क्वेश्चन ये होता है कि क्या इन सब के बीच में वो खुद की सोल को भी लूज कर देगा। और यही बिली बुचर की स्टोरी का रियल ट्रेजेडी है। उसने अपनी लाइफ का हर एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप खो दिया है, अपना भाई लेनी, अपनी वाइफ बेका और अपना रिलेशनशिप विद द बॉयज और एक नॉर्मल लाइफ जीने का चांस भी। अब उसके पास एक ही मिशन बचा है, होमलैंडर को मारना। लेकिन अगर बुचर होमलैंडर को मार भी देता है तो शायद वो खुद सरवाइव नहीं करेगा। शायद उसकी कहानी एक क्लासिक रिवेंज ट्रेजेडी बनकर खत्म होगी, जहां हीरो अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय तो कर देता है पर खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और शायद यही पूरी कहानी जो है वही वजह है कि बिली बुचर का कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है, जहां वो एक परफेक्ट हीरो बिल्कुल नहीं है और ना वो ये बनना चाहता भी है। वो बस एक ब्रोकन इंसान है जो अपने सारे पेन और एंगर को मिलाकर फाइट कर रहा है। और अब तक जो भी तुमने सुना होगा तो तुम्हें भी ये समझ आ गया होगा कि द बॉयज का जो सीजन 5 आ रहा है वहां पर जो मेजर बैटल है वो बस बुचर वर्सेस होमलैंडर नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक बड़ा बैटल हो सकता है रिवेंज और रिडेम्पशन के बीच। और इस बड़े बैटल का रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि इनका जो यूनिवर्स है, इनका जो वर्ल्ड है वो फ्यूचर में कैसा दिखेगा। और यहाँ पर इस बड़े सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि बिली बुचर की ट्रैजिक लाइफ का क्या एंड भी ट्रैजिक ही होने वाला है। तो यही थी कहानी बिली बुचर की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।